नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी अपनी को-होस्ट मिताली के साथ स्टोरीज विद पैल में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा हीरा निकाल कर लाए हैं, जिसने अपनी चमक से कई लोगों के जीवन में रोशनी भरी है और उनके होंठों पर मुस्कान बिखेरी है और उनका साथ देकर उनका हौसला बढ़ाया है। भिलाई छत्तीसगढ़ की सुषमा श्री जी समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल है। रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाना हो या महिलाओं को जागरूक करना, सुषमा जी ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। सुषमा जी, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार मिताली जी, पल्लवी जी, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है सुषमा जी आपका हमारे शो पर। सुषमा जी, आप महिलाओं के लिए कई तरीके की वर्कशॉप्स आयोजित करती रहती हैं। तो ये किस प्रकार की वर्कशॉप्स होती हैं? कृपया हमें बताइए। बचपन से शौक तो हमको था ही कि किसी का हेल्प करना है। जैसे जैसे समय निकलते गया और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करते रहे। फिर ऐसे ही हमको एक किसी मैडम ने बुलाया कि आप इतना घर में करती, मेरा हॉबी क्लास है, आप हमारा कुछ काम करेंगी। हमने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने हमको ग्रामीण क्षेत्र का काम दिया कि वहाँ महिलाएं हैं और वहाँ ट्रेनिंग देना है। मैं तैयार होगी ना, हमने कुछ पैसे का डिमांड रखा, किसी तरह का कुछ नहीं, मैं तैयार हो गई थी। तो वो हमको सिर्फ आने जाने का साधन उतना ही हमको देते थे और मैं खुशी खुशी जाती थी। वहां जाकर महिलाओं ने हमको इतना बड़ा दर्जा दिया, बोले मैडम आप तो हमारे लिए भगवान समान है। तो मैं हतप्रभ रह गई। बोले हमारे पास कोई नहीं आता गांव में। तब से हमारा थोड़ा उम्मीद बढ़ा कि नहीं, हमको कुछ करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे हम हर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी पता चलता है ना कि जरूरत है, मैं जाती हूँ, उनको ट्रेनिंग देती हूँ, ऐसे आइटम सिखलाती हूँ जो कि एक दिन बना के 4 दिन 15 दिन रख सके, उनको वो बेच सके। तो बेचने को भी कैसे बेचना है, कैसे पैक करना है, ये भी मैं बतलाती हूँ। तो उनका स्वयं का कम से कम खर्च निकल जाता है। महिलाएं में शक्ति तो बहुत है, उसका उपयोग नहीं कर पाती है वो। तो उनको थोड़ा जागरूक करते हैं कि आप भी कुछ करिए, आप कम नहीं हैं, आपसे ही पूरी दुनिया है। बात अच्छा, बहुत बड़ी। और मुझे लगता है पल्लवी, हमको भी जाना पड़ेगा दुर्ग और भिलाई। हमको मैडम से ले लेना चाहिए ट्रेनिंग, क्योंकि कुछ खास आता नहीं है हम लोगों को। नहीं, क्यों बिल्कुल पल्लवी, बिल्कुल। बताइए। मैं कहूँगी ये बहुत ही इतनी काबिले तारीफ बात है सुषमा जी। बहुत सीखने वाली बात है हम सबके लिए। ये ये सुनकर उन ग्रामीणों से कि कोई आता नहीं उनके पास और कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता कि वो किन हालात में हैं, किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं, और आपने ये कदम उठाया बहुत एक इंस्पायरिंग, आपने एक प्रेरणादायक कदम उठाया। तो अभी आप अकेले ही ये वर्कशॉप्स आयोजित करती हैं या आपके साथ कोई लोग भी, कोई वॉलंटियर्स भी जुड़े हैं आपके साथ? नहीं, ये तो मैं अकेले ही जाती हूँ, अच्छा, अकेले ही करती हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरा हॉबी सेंटर हमने जो किया है 20 ईयर करीबन हो गया हमको। अच्छा, तो मैं घर पर ही ट्रेनिंग देती हूँ खाने पीने का। अच्छा, फूड प्रिजर्वेशन का हमने कोर्स किया हुआ अच्छा, मैरिज के पहले 83 में किया था। तो उसमें काफी सारी जानकारी हमको मिली थी और जो ट्रेनिंग ली थी हमने, वो हमारे लाइफ में पूरे काम आई। क्या तो बात है! वो मैं घर में और धीरे धीरे हमने उसको बढ़ा लिया। तो अभी बेकिंग, कुकिंग, जो होटल में सब्जियां बनती हैं, बड़े बड़े होटल में, 5 स्टार में कैसा खाना बनता है, वो सारा मैं सिखलाती हूँ। बहुत बढ़िया। साथ ही फिर हुँ, बच्चों को चाहिए कि चाइनीज है, मैक्सिकन है, आइसक्रीम है, हुँ। ये सारा भी मैं सिखलाती हूँ। और ये कितने समय से आप ये इस तरीके की वर्कशॉप्स कर रही हैं आप महिलाओं के लिए? कितना? वर्कशॉप तो ऐसा है ना कि जो जहाँ से उन्होंने बुलाया तो मैं चले जाती हूँ। दुर्ग में बुलाया था, दुर्ग में एक है जयप्रकाश जैन, उन्होंने बुलाया था, तो उनके पास करीबन
200 महिलाएं आई थी और उनको हमने ट्रेनिंग दी थी, पाव, पिज्जा, बर्गर और ब्रेड कैसे बनाएं, अच्छा। वो ट्रेनिंग दी थी हमने। और आप और महिलाओं के लिए और क्या क्या करना चाहती हैं? मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए आप और क्या क्या कार्य करना चाहती हैं? यदि मैं जहाँ जाती हूँ तो उनको बस हौसला देती हूँ कि आप में शक्ति है, आप स्वयं कुछ कर सकती हैं, क्योंकि आज महिलाओं में ताकत है, हर काम वो कर सकती हैं। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए किस तरीके का हेल्पिंग हैंड, क्या आप कोई वॉलंटियर्स की टीम खड़ी करना चाहती हैं, या शुरुआत में 2, 4, 5 जो लोग स्वयं आप मदद करने में, हाथ बटाने में आगे आना चाहें, तो किस तरीके से जुड़ जुड़ सकते हैं आपके साथ? अभी मैं डोनेट थोड़ा सा के साथ जुड़ गई। हमारा ग्रुप ही है, ल्यासा ग्रुप है, तो इसमें हमने कुछ महिलाओं को जोड़ के रखा है। अभी हमने महिलाओं को इकट्ठा किया है और उनके साथ ही मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी डोनेट थोड़ा सा मैं के साथ जुड़ी हूँ, तो अभिजीत पारक जी, जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, जी, तो उनके साथ में आंगनवाड़ी के बच्चों के पास जाती हूँ, तो उनको देखती हूँ, उनकी जो मदर है उनके साथ मिलती हूँ और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, उनको समझाती हूँ। एक साथ ही बच्चों की भी देखरेख हो जाती है और महिलाओं का भी हो जाता है। बहुत गरीब लोग हैं जो, उनका जी, हेल्प करती जी, बिल्कुल। एक तरीके से आप इनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। हूँ। एग्जैक्ट, ये शब्द मैं नहीं पकड़ पा रही थी, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती हूँ। जी, जी, अच्छा सुषमा जी, आपको डांस का भी बहुत शौक है, आपने मुझे बताया था कि आपको डांस करना बहुत पसंद है। तो जी, आपने अपने शौक को कैसे अभी भी जीवित रखा है, और अगर रखा है तो कैसे जीवित रखा है अभी तक? देखिए शादी के पहले ना मुझे सिंगिंग, डांसिंग ये बहुत ही पसंद था, पर हमारे वक्त में ये सब अच्छा नहीं माना जाता था और फाइनेंशियल भी कमजोर थे, तो मम्मी पापा का था कि नहीं इसमें नहीं जाओ, लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए आगे नहीं बढ़े। तो अभी हमारी जो 2 बेटी हैं, बड़ी बेटी कनाडा में ही है, टोरंटो में है वो, और पीएचडी किया हुआ है उसने चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट पर। और तो वो भी बहुत वर्क करती है सारी लेडीज और बच्चों पर, महिलाओं पर। दूसरी छोटी बच्ची जो है डांसर है, क्लासिकल नृत्यांगना है, डांसर नहीं बोलेंगे, नृत्यांगना बोलूंगी, और क्लासिकल डांस करती है, अभी ट्रेनर है। खैरागढ़ से उसने अभी ट्रेनिंग ली हुई है, तो जी, अभी वो खुद ही ट्रेनिंग देती है। जी, तो हमारा जो शौक पूरा नहीं हुआ वो हमने उसको सिखला दिया। हुँ, छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं, क्या बात बहुत सरल तरीके से बनते हैं और टेस्टी बहुत होते हैं। क्या बात है। अगली बार मैं छत्तीसगढ़ जब आऊँगी, तो आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, और तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, हमारे शो पर आकर हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ ये कीमती वक़्त आपका शेयर करने के लिए, और भविष्य में फिर जुड़ेंगे आपसे और आपके कामों के बारे में और जानकारी लेते रहेंगे। तब तक के जी, लिए आपको बहुत आपको धन्यवाद। भी धन्यवाद हमको बुला, हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।